क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, हम स्टार्ट करें। लिखता है कि ए बी सी, देखो बेटा ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी और ए सी की माध्यिका ए डी है तथा पी क्यू आर में पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू और सी आर का माध्यिका डी एम है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा से देखो कि ए बी ए सी ए बी सी और ए डी कौन ए बी सी और ए डी दूसरे त्रिभुज के पी क्यू आर और पी एम के समानुपाती है। ठीक है, कैसा है, समानुपाती। अब हम देखते हैं, ये दिया हुआ है तो हमें फिर क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों कैसा है, समरूप है। स्टार्ट करो। अब देखो, जब ऐसा हो, इस प्रकार के हो, तब पहले ये और ये तुम जो है सो दोनों समरूप करने की कोशिश करो। ये मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश करो। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ था, ए बी बटे पी क्यू, दूसरा लिखा हुआ है बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम। ये जो है ना, ए डी जो है तो क्या है, माध्यिका है। ए डी क्या है, माध्यिका। तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया है। यस सर। जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। वेरी गुड। तो इसको हम क्या लिखें, ए बी बटे पी क्यू। हम आपको अभी क्या बताएं कि ये समरूप करना है तो पूरा बीसी का जरूरत हमें नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, 1/2 BC बटे 1/2 क्यू आर, और यहाँ लिखते हैं फिर ए बी बटे पी एम। बेटा देखो, अगर 4 और यहाँ पे कुल कितना है 5, इसमें हम 8 गुना कर दिए और इसमें भी 8 गुना कर दिए, तो अनुपात में कोई चेंजिंग होगा क्या, क्योंकि ये कट ही जाएगा, बाद में कटेगा क्या नहीं। यस सर। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है, हाफ बी सी मतलब आधा बी सी। आधा बी सी मतलब कितना, डी है क्या नहीं। तो इसको अब ना लिख करके हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट डी डी। अब यहाँ पे देखेंगे हाफ क्यू आर मतलब कहाँ तक गए, क्यू है। क्यू आर पूरा नहीं जाना, हाफ जाना, मतलब यहीं तक। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्यू एम, और तीसरा क्या है, पी एम। अब देखो ये तीनों जो है ना, ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम और ए डी पी एम, इस त्रिभुज की कहानी बता रहा है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज तीनों यस आ गया ना, आ गया ना। यस। तो क्या हुआ, अब क्या हो जाएगा ये, यस कसौटी से देख लेना बेटा, कसौटी से क्या होगा बच्चों, त्रिभुज ए बी डी, पागल ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। हम ये निकाले, अभी ये दोनों निकाल दिए। अब देख, ये निकाल, ठीक है, कौन कौन, ये और ये। जब त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज जब ये और ये समरूप हो गया, तो एक कोण और एक कोण बराबर होगा। यस। होगा क्या नहीं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, कोण जो है सो बराबर हो जाते हैं, होते हैं क्या नहीं। तो आप देखते हैं, आप पूरा को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो दिया हुआ है। अब त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में
समझ में आ रहा है क्या? Yes. एक चीज देखो, ये मान लो खत्म, ये है ही नहीं, ये मान लो है ही नहीं। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ है? ए बी बटे PQ. दिया हुआ है क्या नहीं? ए बी बटे पी क्यू देखो दिया हुआ है, कहाँ? ए बी बटे। PQ. दूसरा देखो बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे QR. ये भी दिया हुआ है, बी सी बटे क्यू आर, कहाँ से दिया दिया है? और दूसरा क्या होगा, जब ये त्रिभुज तुम्हारा समरूप था, ये त्रिभुज समरूप था, इसके ये कौन और ये कौन बराबर. तो कौन बी इक्वल टू कौन Q. कहाँ से? समरूपता से। समरूपता से. किसकी समरूपता से? त्रिभुज की समरूपता से। बच्चों समझ में आ रहा है क्या नहीं? यहाँ क्योंकि दिया है, क्योंकि समरूप। अब ये क्या गया? जोड़ को एस हो गया, एक ये हो गया, तब क्या लिखेंगे? यस ए यस समरूपता। समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. कसौटी से. क्या होगा बच्चों? त्रिभुज क्या लिखें? ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही तुम्हारा ठीक है? समझ में आया?